हेलो नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवा तंत्र, और अपवा तंत्र में हम सारी नदियाँ, जो बड़ी बड़ी नदियाँ, उनकी डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम नदियों से महत्वपूर्ण जो चीज़ें पीछे छूट चुकी है वो पढ़ेंगे। क्या क्या बातें महत्वपूर्ण हैं वो सारी डिटेल हम पढ़ेंगे। उसके बाद अपवा तंत्र टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, अपवा तंत्र के अंदर क्या क्या आता है। मुख्य मुख्य बातें क्या रहेगी, विशेष बातें, और किसका, अपवा तंत्र का, मतलब कि राजस्थान की नदियों के बारे में। ठीक है, अब नदियों के बारे में मुख्य मुख्य बातें क्या रहेगी। एक तो आपको त्रिवेणी संगम याद रखने हैं। क्या याद रखना है, त्रिवेणी संगम। तो अब देखिए, राजस्थान त्रिवेणी संगम कौन कौन से हैं और कितने हैं। एक है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम कहाँ पर है, डूंगरपुर में। कौन कौन सी यहाँ आकर मिलती है नदियाँ, माही, सोम और जाखम, 3 नदियाँ आकर मिलती है बेणेश्वर धाम में। ठीक है, दूसरा त्रिवेणी संगम है वो है रामेश्वरम। रामेश्वरम धाम, और ये है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। और यहाँ पर कौन सी 3 नदियाँ आकर मिलती है दोस्तों, यहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती है। सबसे बड़ी चंबल, फिर चंबल में बनास, और फिर सीप। ये 3 नदियाँ आकर यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। उसके अलावा तीसरा त्रिवेणी संगम बनता है, वो बनता है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के बिगोद व मांडल के मध्य, और भीलवाड़ा के बिगोद व मांडल के मध्य कौन सा त्रिवेणी संगम बन रहा है, तो वो बन रहा है बनास। 3 नदियां आकर मिलती है, बनास, बेड़च और मैनाल। ये नदियां आपको याद रखनी है दोस्तों, कौन से त्रिवेणी संगम पर कौन कौन सी 3 नदियां आकर मिलती है। ठीक है, अगला त्रिवेणी संगम है वो है टोंक जिले में, टोंक में राजमहल के समीप, यानी कि बिशलपुर गांव में राजमहल के समीप जो त्रिवेणी संगम बनता है, वहाँ पे कौन सी 3 नदियाँ आती है, तो वहाँ पे आती है बनास, खारी और डाई। ठीक है, लास्ट अंतिम त्रिवेणी संगम है वो बनता है सवाई माधोपुर में, हाड़ौती गांव के निकट। हाड़ौती गांव के निकट सवाई माधोपुर में। लेकिन हाड़ौती कौन से गांव में था दोस्तों, करौली में। ठीक है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम कौन सी 3 नदियां आकर बनाती है, तो वो बनाती है बनास, मोरेल और काली सील। काली सिंध नहीं करना दोस्तों, काली शील करना है आपको। ठीक है, ये हो गई एक बात, मुख्य बात आपको याद रखनी है कि राजस्थान के मुख्य मुख्य त्रिवेणी संगम और कौन सी नदियां आकर मिलती है और कौन से जिले में है। बेणेश्वर धाम पूछे तो बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर के अंदर। कौन सी नदियां, माही, सोम और जाखम। ठीक है, रामेश्वरम धाम है वो है सवाई माधोपुर के अंदर, और सवाई माधोपुर के अंदर यहाँ कौन सी 3 नदियां आकर मिलती है, तो चंबल, बनास और सीप। फिर भीलवाड़ा के बिगोद और मांडल के बीच में जो त्रिवेणी संगम बनता है, यहाँ पर कौन सी 3 नदियां आकर मिलती है, तो बनास, बेड़च और मैनाल। सारी की सारी चीज़ आपको याद रखनी। नदियाँ सबसे ज़्यादा बनास नदी अपने त्रिवेणी संगम बनाती है। टोंक जिले में राजमहल और बिशलपुर के मध्य जो संगम बनता है वो बनास, खारी और डाई बनाती है। उसके बाद हाड़ौती गांव के निकट कौन सा, सवाई माधोपुर के जिले के अंदर कौन सी नदियां आकर मिलती है, तो बनास, मोरेल और कालीसील। ये नदियां आपस में मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है राजस्थान के। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। हाँ तो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ये हो गई अपने त्रिवेणी संगम। इसके बारे में, नदियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। और एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, तो देखिए, और पूछा जाता है विशेष बातों में। जैसे क्वेश्चन आ गया, राजस्थान में किस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती है, तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, या यूं आ जाए
न्यूनतम या कम, सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा है, ठीक है। या यूं आ जाए सर्वाधिक नदियों वाला जिला, ठीक है। या यूं आ जाए किस जिले में नदियां प्रवाहित नहीं होती। इस प्रकार से भी एग्जाम पूछे जाते हैं छोटे एग्जामों में। तो देखिए सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछे तो सबसे ज़्यादा नदियां कोटा संभाग में बहती है। किस संभाग में बहती है, कोटा संभाग में। सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है, कोटा। न्यूनतम या सबसे कम नदियों वाला संभाग पूछे तो सबसे कम नदियों वाला संभाग है वो है बीकानेर। कौन सा संभाग है, बीकानेर। संभाग के आधार पर अगर जिला पूछ ले सर्वाधिक नदियां किस जिले में बहती है तो है ना आपको चित्तौड़गढ़ करना। चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे ज़्यादा नदियां बहती है। किस जिले में बहती है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। उसी आधार पर ऐसे पूछ ले राजस्थान के ऐसे कौन से जिले जहाँ पर एक भी नदी नहीं बहती हो, तो ऐसे 2 जिले हैं, एक है चूरू और दूसरा है बीकानेर। राजस्थान के दोस्तों ये 2 जिले ऐसे हैं, चूरू और बीकानेर, यहाँ पर एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। ये खास चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं हम। अब नदियों के अंदर आपको याद रखना है जलप्रपात। अब देखिए आप कौन से जलप्रपात कौन सी नदी पे बनते हैं और कौन से ज़िले में है, ठीक है। तो एक जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा है राजस्थान का, वो तो आपको सबको याद रखना ही है, वो है चूलिया जलप्रपात। कौन सा है, चूलिया जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब तो आपको पता ही है, ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है, ठीक है। किसी पहाड़ी या इलाके से ऊपर से पानी नीचे गिरता है तो ये ऊपर से जो नीचे गिर रहा है जल, यही जलप्रपात कहलाता है, ठीक है। तो राजस्थान में ऐसे कितने स्थान है जहाँ ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, तो एक हो गया चूलिया जलप्रपात। और चूलिया जलप्रपात कौन से ज़िले में है, तो ये है चित्तौड़ में। कौन से ज़िले में है, चित्तौड़ में। और ये है कौन सी नदी पर, तो ये है चंबल नदी पर, ठीक है। और राजस्थान का सबसे लंबा है तो इसकी ऊंचाई भी आपको याद रखनी है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर या 60 फीट। ये हो गया चूलिया जलप्रपात। दूसरा है वो है मेनाल जलप्रपात। कौन सा है, मेनाल जलप्रपात। और कौन सी जगह पर है ये, तो ये है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। कौन सी नदी पर है, तो ये मेनाल नदी पर है। मेनाल नदी किसकी सहायक नदी थी, हमने पढ़ा था, बनास नदी की सहायक नदी थी। तीसरा अगर जलप्रपात देखें हम तो वो है भीमलत जलप्रपात। और भीमलत जलप्रपात है ये दोस्तों मांगली नदी पर है। कौन सी नदी पर है, मांगली नदी पर। और कौन सी जगह पर है दोस्तों ये, तो ये है बूंदी के अंदर। अगला जो है वो है लव कुश जलप्रपात। और लव कुश जलप्रपात है दोस्तों, ये कहाँ पर है, ये जाखम नदी के ऊपर है। और ये है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। आपको पता ही है जाखम नदी, सीता माता अभ्यारण्य में जाखम बांध भी है। और लव कुश जलप्रपात वहीं पर है, सीता माता अभ्यारण्य में। कहाँ पर है, सीता माता अभ्यारण्य में। लास्ट है वो है दीर जलप्रपात। और दीर जलप्रपात है दोस्तों, ये है भरतपुर में। कहाँ पर है, भरतपुर में। कौन सी नदी पर है, तो ये काकोड़ नदी पर है। कौन सी पर है, काकोड़ नदी के ऊपर। ये आपको जलप्रपात याद रखने मुख्य स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ये जलप्रपात आपको याद रखने हैं, एक बार वापस देख लो आप। चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा है। और भारत का पूछ ले तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है जोग जलप्रपात। कहाँ पर है, कर्नाटक में। कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर। विश्व का पूछ ले सबसे ऊंचा तो वो है एंजिल जलप्रपात। कौन सा है, एंजिल। कौन से देश में है, वेनेजुएला में। कौन से महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका में। कौन सी नदी पर है, रियो केरोनी नदी के ऊपर। ठीक है दोस्तों। मेनाल जलप्रपात है ये भीलवाड़ा के अंदर है, मेनाल नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर है,
मैनाल नदी के ऊपर। भीमलत जलप्रपात है ये दोस्तों मांगली नदी पर है और है कहाँ पर, बूंदी के अंदर, ठीक है। लवकुश जलप्रपात है ये जाखम नदी के ऊपर है, प्रतापगढ़ के अंदर, सीता माता अभ्यारण्य में। कहाँ पर है, सीता माता अभ्यारण्य में। दीर जलप्रपात है ये भरतपुर में है, काकोड़ नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर है, काकोड़ नदी के ऊपर, ठीक है दोस्तों। ये हो गए अपने जलप्रपात। मुख्य मुख्य बातें सारी इस वीडियो में हम देख लेंगे। अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे याद रखना है। सीधा सा आता है, राजस्थान के कुल जल ग्रहण का सर्वाधिक प्रतिशत वाली नदियां, सर्वाधिक प्रतिशत वाली नदियां कौन कौन सी है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, माना कि 100% राजस्थान का जल ग्रहण क्षेत्र है, उस कुल जल ग्रहण क्षेत्र का सर्वाधिक कौन सी नदी करती है जल ग्रहण। तो राजस्थान के कुल जल ग्रहण का सर्वाधिक जो करती है वो नंबर 1 पे है बनास। कौन सी नदी है, बनास। नंबर 2 पे कौन सी है, लूनी। नंबर 3 पे कौन सी है, चंबल। और नंबर 4 पे कौन सी है दोस्तों, माही। ये क्रम से आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में बनास नदी करती है, दूसरे नंबर पर लूनी करती है। हम ज़्यादातर गलत कर देते हैं, चंबल करते हैं। क्यों, क्योंकि चंबल सबसे लंबी और बड़ी है, इसलिए हम इसको चंबल ही करते हैं। कुल जल ग्रहण का सर्वाधिक प्रतिशत वाली नदियाँ, सॉरी यहाँ पर आपको नदियाँ लिखना है। सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा आपको चंबल नहीं करना है। चंबल तब होगी जब बनास अलग से ऑप्शन नहीं हो। बनास को हम चंबल के साथ शामिल कर लेते हैं, क्योंकि बनास चंबल की ही तो सहायक नदी है, तो चंबल के साथ बनास शामिल कर लेते हैं, तब चंबल का ज़्यादा हो जाता है। अगर ये चारों अलग अलग दिया हुआ हो तो बनास का सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है, उसके बाद लूनी का है, उसके बाद चंबल का है और उसके बाद माई का है। बनास का कितना है दोस्तों, तो बनास का है आपके 27.48%। कितना है, 27.48%। लूनी का है 20.21%, ठीक है। चंबल का है 17.18% और माई का है 9.46%। ये आपको प्रतिशत भी याद रखने हैं साथ में। प्रतिशत याद रहे या ना रहे, आपको ये क्रम से याद रखना है। सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र बनास का, उसके बाद लूनी का, उसके बाद चंबल का, उसके बाद माई। ये आपको क्रम से याद रखना है। अवरोही आरोही कैसे ही पूछ ले तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये होगी अपने राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण, अफवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। नदियों से संबंधित क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएगा। ये आप जितने भी अफवाह तंत्र के वीडियो बने हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आप क्रम से देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।